हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए जनरल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि रीटेक लेवल एग्जाम 2 के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे पेपर की ओर। तो हमारे पेपर में पहला क्वेश्चन है, 4 न्यूटन एवं 3 न्यूटन के दो बल एक ही वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्यरत है, कण पर बल का परिमाण होगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? कण पर बल का परिमाण। और जो दो फोर्स दे रखे हैं 4 न्यूटन और 3 न्यूटन, वो कैसे दे रखे हैं? वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे वो हम देखते हैं। तो दो फोर्स है, एक फोर्स है 4 न्यूटन, दूसरा है 3 न्यूटन। विपरीत दिशा में होने के कारण होगा -3 न्यूटन इक्वल्स हो जाएगा 1 न्यूटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 न्यूटन। हम इसके ऑप्शंस में देखते हैं कि 1 न्यूटन ऑप्शन किस में दे रखा है। ऑप्शन नंबर से है जो दे रखा है हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 न्यूटन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से 1 न्यूटन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस मीडियम, किस माध्यम में होती है? अलग अलग माध्यम दे रखे हैं हमें यहाँ पे। वायु में होती है, ठोसों में होती है, या जल में होती है, या फिर जल व ठोस दोनों में होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है किस में होती है? ठोसों में होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठोसों में। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, हरित ग्रह प्रभाव। हरित ग्रह प्रभाव दे रखा है, हरित ग्रह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट है, उसकी प्रमुख गैस कौन सी है? तो उसकी प्रमुख गैस कौन सी है, इसके लिए हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, वो दे रखा है CO2। ऑप्शन नंबर बी है SO2। ऑप्शन नंबर जो स है वो दे रखा है NO2। और जो ऑप्शन नंबर लास्ट द है वो दे रखा है CO। तो इसकी जो प्रमुख गैस होगी ग्रीन हाउस इफेक्ट की वो होगी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसकी प्रमुख गैस होगी। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, वो क्वेश्चन में पूछ रखा है। इसके लिए हम इसके ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन ए है वो है स्कर्वी है, ऑप्शन बी है बेरी है, ऑप्शन सी है रिकेट्स है, और जो ऑप्शन नंबर द है वो दे रखा है रतौंधी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है रिकेट्स होता है। रिकेट्स कैसा है? एक हड्डियों का रोग है। इसके अलावा इसके जो हम ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, तो इससे बाकी के जो विटामिन है उनकी कमी से होने वाले रोगों का भी हमें पता चल जाएगा। जो ऑप्शन ए है वो दे रखा है स्कर्वी। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। जो विटामिन सी की कमी से होता है। जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। और जो ऑप्शन लास्ट रतौंधी है वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। नाइट ब्लाइंडनेस होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है। और जो रिकेट्स है वो हमने देख लिया विटामिन डी की कमी से होता है। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में पूछ रखा है, वायुमंडल में आयतन के अनुसार CO2 पाई जाती है। यानी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसका रेशियो पूछ रखा है। किसका पूछ रखा है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। इसके आगे बढ़ते हैं इसके ऑप्शंस की ओर। इसके ऑप्शंस लगभग बस पॉइंटों में डिफरेंस दे रखा है, बाकी तो सेम से दे रखे, तो इनमें हम नॉर्मली क्या होते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको हमें अच्छे से याद करना होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो है 0.03%। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है वो है 0.003%। ऑप्शन नंबर सी है 0.0003%। जो ऑप्शन नंबर द है वो दे रखा है 0.3%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0.03%। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रखा है, दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दुगुनी करने पर द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो इसके लिए हम जानते हैं फोर्स बराबर क्या होता है जी, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, दो मास होते हैं, एक कैपिटल लम और एक स्मॉल लम, और r² होता है उनके बीच की दूरी। तो क्वेश्चन में हमें उनके बीच की दूरी है उसको दुगुना करना है, तो हम r की जगह यहाँ वैल्यू क्या पुट करेंगे? 2r का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको सोल्व करेंगे हम, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका ब, चौथाई हो जाएगा। ठीक है, इसको इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन में पूछ रखा है, आमाशय का कार्य नहीं है। आमाशय का कार्य क्या नहीं है? तो आमाशय के कार्य वो हम देख लेंगे इसमें, और जो नहीं होगा वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्य पूछ रखा कार्य नहीं है तो है भोजन का संग्रहण तो आमाशय में होता है। अवशोषण भी होता है। पाचन भी आमाशय में होता है। तो इसका राइट आंसर, तो जो ऑप्शन द है वो दे रखा वसा का पूर्ण पाचन, तो राइट आंसर हो जाएगा वसा का पूर्ण पाचन, जो कि आमाशय में नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, तत्वों की आधुनिक प्रतीक प्रणाली के जन्मदाता है। आधुनिक
प्रतीक प्रणाली पूछ रखा है। आधुनिक यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसने दी है, बात उसकी हो रही है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी बात हो रही है। तो इसके ऑप्शंस को हम देख लेंगे। बर्जीलियस है इसका ऑप्शन, इसमें जॉन डाल्टन है, रदरफोर्ड है, नील्स बोर है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिए, बर्जीलियस ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, है बर्जीलियस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है धावन सोडा यानी वाशिंग सोडा। धावन सोडा को वाशिंग सोडा बोलते हैं, जो वाशिंग सोडा होता है। तो इसका में यहाँ रासायनिक सूत्र दे रखा है, तो हमें रासायनिक सूत्र से पहचाना है कि वाशिंग सोडा कौन सा होता है। तो इसके ऑप्शंस को हम देखते हैं। जो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है वो है NaHCO3। NaHCO3 ये रासायनिक सूत्र ये होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। और ऑप्शन बी है NaCl सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन सी है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। और ऑप्शन नंबर द है वो है Na2CO3 डॉट NH2। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो वाशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। जो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2CO3 डॉट NH2। तो बाकी इसके अलावा वाशिंग सोडा के अलावा बेकिंग सोडा यानी जो खाने का सोडा होता है उसका भी क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है। तो खाने का सोडा वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaHCO3। इसके अलावा NaCl होता है, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन साल्ट, साधारण नमक बोलते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर से है वो है CaSO4 डॉट हाफ H2 यानी कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2। ये किसका रासायनिक सूत्र होता है, ये POP का होता है। किसका होता है, POP, जो क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी होती है, उसके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है वो। तो इसके लिए हम पहले इसके ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शंस में दे रखे हैं फॉर्मिक एसिड है, ऑप्शन नंबर बी एस्कॉर्बिक एसिड है, ऑप्शन नंबर सी टार्ट्रिक एसिड है, ऑप्शन द है वो है लैक्टिक एसिड। तो लाल चींटी की बात हो रही है, लाल चींटी के डंक की। तो लाल चींटी के डंक में पाया जाएगा फॉर्मिक एसिड। इसके अलावा बाकी इसके ऑप्शंस को भी हम डिस्कस करते हैं। जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो एस्कॉर्बिक एसिड है वो किस में पाया जाता है, विटामिन सी, खट्टे फलों में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। जो टार्ट्रिक एसिड है वो किस में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। जो लैक्टिक एसिड है वो दही में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है गर्भ रक्ताणुरोधकता। क्या है, गर्भ रक्ताणुरोधकता का प्रमुख कारण क्या है। तो इसके ऑप्शंस को देखते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है, शिशु में रक्तदान, ऑप्शन ब दे रखा है RH बेजोड़ता, ऑप्शन से दे रखा है ABO बेजोड़ता, और जो ऑप्शन दे रखा है वो है FS है दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, RH बेजोड़ता। क्या हो जाएगा, RH बेजोड़ता। तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स शब्द किसने दिया, जेनेटिक्स शब्द किसने दिया। इसके ऑप्शंस को देखते हैं। मेंडल ने, बैटसन ने, मॉर्गन ने, पुनेट ने। बात हो रही है जेनेटिक्स शब्द की बात हो रही है। तो जेनेटिक्स शब्द किसने दिया है, बैटसन ने। राइट आंसर हो जाएगा बैटसन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रखा है किस तत्व की विद्युत तीव्रता सर्वाधिक होती है। तो जो यहाँ जो तत्व दे रखे हैं तो इनमें पूछ रखा है कि इनमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है। तो ऑप्शंस को देखते हैं। हाइड्रोजन है, सोडियम है, कैल्शियम है, या फ्लोरीन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, फ्लोरीन। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता होती है वो सर्वाधिक होती है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है एक समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। फोकस दूरी पूछ रखी है वो एक समतल दर्पण की फोकस दूरी पूछ रखी है। और समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, इसके लिए हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। 0 होती है, ऑप्शन ब अनंत होती है, ऑप्शन से 1 होती है, या ऑप्शन द है नन ऑफ द अबव। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत। राइट आंसर हो जाएगा ब अनंत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रखा है यूनिट पूछ रखी है इसमें कार्य यानी वर्क की यूनिट पूछ रखी है। कार्य का मात्रक है, वर्क की यूनिट क्या है। तो इसकी यूनिट्स है, यूनिट के लिए हम इसके ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन ए दे रखा है न्यूटन, ब दे रखा है जूल, ऑप्शन नंबर से दे रखा है वॉट, या फिर दे रखा है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल। बाकी के इसके ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है न्यूटन। न्यूटन किसकी यूनिट होती है, न्यूटन होती है फोर्स की यूनिट। जो ऑप्शन से है वॉट, वो किसकी यूनिट होती है, वो होती है पावर की यूनिट। तो इस प्रकार हम लोगों ने बाकी की जो यूनिट्स दे रखी है उनके बारे में भी डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है सर्वाधिक कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है। क्या पूछ रखा है, सर्वाधिक कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है। तो हमें यहाँ कार्बन के 4 टाइप्स हैं वो दे रखे हैं। तो इनमें सबसे
बेस्ट क्वालिटी का कार्बन कौन सा है ये पूछ रखा है। तो जिसमें मतलब कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी वही बेस्ट क्वालिटी का कार्बन होगा। तो इसके लिए इसके ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए है पीट है, ऑप्शन बी है लिग्नाइट है, ऑप्शन सी है एंथ्रेसाइट है, ऑप्शन द है वो है बिटुमिनस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से एंथ्रेसाइट। सर्वाधिक कार्बन की मात्रा किसमें होती है? एंथ्रेसाइट में होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 17। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है ज्वार भाटा आने का कारण है। ज्वार भाटा आने का कारण है, क्वेश्चन पूछ रखा है ज्वार भाटा आने का क्या कारण है। तो इसके लिए हम इसके ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन ए दे रखा है सूर्य, ऑप्शन बी दे रखा है चंद्रमा, ऑप्शन सी दे रखा है दोनों यानी सूर्य और चंद्रमा दोनों है, या फिर ऑप्शन दे रखा है सूर्य व चंद्रमा एक सीध में होना। तो इसका राइट का आंसर क्या हो जाएगा? जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो ज्वार भाटा आने की संभावना रहती है। तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 में पूछ रखा है कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत का सुचालक होता है। पूछ रखा है विद्युत का सुचालक होता है कौन सा अपर रूप है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, कोक है। तो विद्युत का सुचालक है वो कार्बन का कौन सा अपर रूप होता है? ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है। तो इसके ऑप्शंस को देखते हैं। नियोप्रीन है प्राकृतिक रबर, नियोप्रीन है, 1,3-ब्यूटाडाइन है, आइसोप्रीन है, ब्यूनाएन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइसोप्रीन। राइट आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन, वो किसका प्राकृतिक रबर का बहुलक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 है, वो दे रखा है साधारणतः लाल रुधिर कणिकाओं का विकास कहाँ होता है। बात हो रही है विकास की, विकास कहाँ होता है? आरबीसी का विकास कहाँ होता है। ऑप्शन ए दे रखा है प्लीहा में, बी दे रखा है लाल अस्थि मज्जा में, ऑप्शन सी दे रखा है लसिका पर्व में, और द दे रखा है नन ऑफ द अबव। तो बात हो रही है आरबीसी के विकास की। आरबीसी का विकास होता है वो विकास प्लीहा में होता है, और जो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? वो निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तो इस प्रकार हमने ये जनरल साइंस के क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया है, और इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी आप लोगों को नीचे 1 to 20 पूरे दे रखे हैं। और आगे भी हम इस प्रकार जनरल साइंस के और पेपर बना के इस प्रकार लेके आएंगे।